हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे मैं आज का टॉपिक है डायमेंशन ऑफ ईएमएफ और इससे आगे करूँगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, किरचॉफ्स लॉ। ये सब क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही बार आते हैं, इसलिए मैं आज इस पर डिस्कस करूँगा। जैसे मैं बात किया डायमेंशन ऑफ ईएमएफ। क्या डायमेंशन ऑफ ईएमएफ? डायमेंशन की बीमा क्या है? ईएमएफ है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है? इसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत प्रवाहक बल बोलते हैं। क्या विद्युत प्रवाहक बल? तो मैं जैसे मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ, पहले इसका यूनिट की मैं बात कर लूँगा। ईएमएफ की यूनिट ऑफ ईएमएफ, ये ऐसे एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन यूनिट ऑफ ईएमएफ हिंदी इसका लिख दूंगा विद्युत वाहक बल की यूनिट ऑफ ईएमएफ। विद्युत वाहक एसआई मात्रक विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो मैं जानते हैं कि फोर्स का क्या होता है दोस्त? न्यूटन होता है। क्या न्यूटन? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। विद्युत वाहक बल फोर्स अपॉन क्या होता है? कूलम इंटू मीटर। इसको बोल सकते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम, या इसी टोटल को मैं बोलता हूँ क्या? वोल्ट। क्या वोल्ट? इससे मैं कह सकता हूँ कि विद्युत वाहक बल का जो एसआई यूनिट आया है वो वोल्ट, या इसी को बोलते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम एसआई मात्रक है ईएमएफ। आगे मैं बात करूंगा इसकी डायमेंशन के जो 2 मार्क्स में हमेशा आते हैं, नहीं तो 1 मार्क्स में। 2 मार्क्स में से आते हैं 12th क्लास में। डायमेंशन ऑफ ईएमएफ, डायमेंशन ऑफ ईएमएफ मतलब कि ईएमएफ की बीमा, क्वेश्चंस में भी यही रहेंगे। ईएमएफ की बीमा को लिखें। ईएमएफ की बीमा, क्या बीमा, या हिंदी में रहेगा ज़्यादा तो विद्युत वाहक बल की बीमा को लिखें। तो इस तरह से लिखना है। मैं जानता हूँ यहाँ लिखना होता है ईएमएफ की जो फार्मूला होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है ईएमएफ इजकल टू ई इंटू डी होता है। क्या ई इंटू डी होता है। जहाँ लिखना होता है कि हम जानते हैं कि फोर्स इजकल टू फार्मूला क्या होता है। फार्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि एफ इजकल टू फार्मूला होता है जो क्यू इंटू ई होता है। क्या होता है? क्यू इंटू ई। तो ई इजकल टू क्या आ जाएगा? ई इजकल टू ए, इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू हो जाएंगे। तो ऊपर नीचे एफ अपॉन क्यू। तो ईएमएफ की जो फर्स्ट बीमा, ए तो सोल्व हो गया, ई आ गया मेरा। ए इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। क्या इक्वेशन फर्स्ट? समीकरण फर्स्ट में इंग्लिश में लिखना होता बी नो डैट। क्या बी नो डैट? दोनों मीडियम को साथ साथ लेके चलना होता है ना। तो लिखो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में ई का मान देने पर पुटिंग ई वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, ई का मान दो फर्स्ट में, क्या आ जाएगा? ई एम एफ इजकल टू ई कितना आया? एफ अपॉन क्यू। क्या है? एफ अपॉन क्यू है। इंटू में क्या है? डी। तो डी लगा दो। ऊपर नीचे अगर जो मैं तो सबसे पहले मैं बेसिकली की बात करता हूँ, क्लास 10 में पढ़े होंगे। क्यू इजकल टू फार्मूला होता था। क्या होता था? क्यू इजकल टू फार्मूला होता था
क्यू इजकल टू आई टी होता था, क्या आई टी। तो आई इजकल टू फॉर्मूला क्या होगा, क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। यहाँ लिख सकता हूँ क्यू की जगह पर क्यू अपॉन टी लिख सकता हूँ आई, नहीं तो रहने दो ऊपर नीचे। इसमें सिर्फ आई बनाने के लिए इसे ए होता था फॉर्मूला पहले ए, तो यहाँ लिख सकता हूँ ई एम एफ इजकल टू एफ अपॉन यहाँ क्यू अपॉन टी, मतलब कि ऊपर नीचे टी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखो चार्ज मल्टीप्लाई बाई चार्ज मल्टीप्लाई बाई चार्ज इन टी, टी से क्या करने पर, गुना करने पर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ई एम एफ इजकल टू ई एफ अपॉन क्यू, तो एफ इसे रहने दो, ये डी है तो एफ है तो एफ रहने दो, डी है तो डी रहने दो। क्यू अपॉन टी क्या होता है, यहाँ लिख दिया हूँ आई, क्या आई होता है, आई और टी क्या होता है, आई टी होता है, क्या आई और टी होता है। क्या था यहाँ ई एम एफ इजकल टू, ई एम एफ इजकल टू आया है एफ इंटू डी अपॉन आई इंटू टी, क्या आई इंटू टी। तो फोर्स की बीमा क्या होती है, अब यहाँ सबकी बीमा लिख दो। फोर्स का बीमा होता है एम एल टी पर माइनस टू, क्या टी पर माइनस टू, मतलब कि टी पर टू इनवर्स, और डी के बीमा एल होते हैं, डी का बीमा क्या होता है, एल होता है। जैसे में डी का बीमा क्या होते हैं, एल होता है, इस तरह से लिख दो। अगर जो नहीं समझ में आया तो पहले एफ का बीमा लिखो एम एल टी पर इनवर्स टू, डी की बीमा लिख लो क्या एल, आई की बीमा क्या होते हैं, आई की बीमा क्या होते हैं, आई या ए, क्या आई या ए ही होता है इसका बीमा, और टी की बीमा तो टी ही रह जाता है। यहाँ डाल दो सबको, ई एम एफ की बीमा आ गया एम एल टी पर पावर माइनस टू इंटू एल अपॉन में क्या आई टी, क्या आई टी। तो पूरा सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ई एम एफ की बीमा आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू और आई टी, यही आ गया। 2 नंबर में क्वेश्चन हमेशा आता है और 1 नंबर में भी आता है कि ईएमएफ की बीमा लिखे, नहीं तो विद्युत वाहक बल की बीमा लिखे। इंग्लिश मीडियम में आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बीमा को लिखें, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बीमा को लिखें। इसको पूरी तरीका से अगर जो सॉल्व करते हैं, एमएलटी है, एमएलटी तो एटी भी ऊपर लेकर चले जाओ तो पूरा सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा एम ई एम एफ की बीमा एम एल टू टी पर माइनस थ्री आई और टी, क्योंकि ए प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, किस में, माइनस में, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू और फिर क्या है नीचे टी इनवर्स और आई इनवर्स, क्या आई इनवर्स या ए इनवर्स, इसी को लिखते हैं। पूरा फाइनली मेरा ई एम की बीमा ये आ गया, ये आ गया। ये हमेशा 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर में आते ही रहते हैं क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में आते रहता है क्लास 12 में। इसके बाद मैं बात करूँगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, चूँकि ये दोनों क्लास में पढ़ने को है, किसमें, दोनों क्लास में, एक 10th में और 12th दोनों में पढ़ने के। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, बैटरी हिंदी में इसको बोलते हैं बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, क्या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यही होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। जब मैं बात करूँगा आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के अंदर ही उत्पन्न होगा, क्योंकि अंदर की बात क्या हो, क्या अंदर की, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध को लिखें तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध की बात करेगा तो आंतरिक प्रतिरोध होगा जो बैटरी के अंदर ही उत्पन्न होंगे जब धन आवेश धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ता है। बैटरी में 2 होते हैं,
एक ऋण एक धन। लेकिन अंदर की पार्ट में मैं बात करता हूँ, अंदर की पार्ट में 3 पार्ट्स में बटे रहते हैं, उसमें 2 पॉजिटिव होते हैं, 1 निगेटिव होते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध कहा, तो जब बैटरी के धनात्मक प्रतिरोध लेंगे, जिसमें मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट्स इनसाइड द बैटरी, मतलब कि जो बात हुआ आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। व्हेन पॉजिटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, जब धनात्मक टर्मिनल होता है, धनात्मक चार्ज जो होता है वो धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ता है। क्या कहाँ बढ़ता है? धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ता है, क्योंकि एक माइनस एक प्लस जो कि दोनों साइड प्लेट में होते हैं, बीच वाले जो प्लेट एक होते हैं वो प्लस वाले प्लेट होते हैं। इसलिए जब बात करेगा धनात्मक चार्ज जब धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ेगा, यानी कि when positive charge moves toward the positive terminal, that another positive charge comes in first. So U2 repulsion force the positive charge cannot reach at positive terminal. Such event is called internal resistance of battery। मतलब क्या बोला? मतलब कि बोला कि जो चार्ज होगा, आवेश होगा, वो धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ेगा। धनात्मक टर्मिनल एक प्लस वाले को कहते हैं, बीच में जो चार्ज होते हैं वो, तो उसमें जो प्लस वाले चार्ज होंगे वो कहाँ बढ़ेगा? धनात्मक के। जैसे मैं बात करता हूँ, ये 3 प्लेट, ये प्लस वाले होते हैं, ये माइनस होते हैं, ये बीच वाले जो होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं बीच वाले में। तो जब ए धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ेगा, क्योंकि अंदर की बात कर रहा, तो धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़े, ए धनात्मक टर्मिनल, ये धन आवेश है, बोलता धन आवेश जब धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ता है, तो धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ता है तो क्या होते हैं? तो यू कैन रिपल्सन फोर्स पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट रीच एट पॉजिटिव टर्मिनल। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ता है तो रिपल्सन होने लगता है। क्या होता है? रिपल्सन हो जाता है। तो इसी को मैं क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिख देता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस generates inside the battery, internal resistance internal resistance generates inside the battery when positive चार्ज को प्लस से लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज moves toward the positive terminal, then another positive charge comes in path so इसलिए क्या होता है? U2 repulsion force for the positive reversion force the positive charge cannot reach at positive terminal, positive terminal. Such event is called internal resistance of battery. Internal resistance
ऑफ बैटरी, क्या आर बाय बैटरी। सो हिंदी इसका कर देता हूँ, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध बैटरी के अंदर उत्पन्न होता है। कहाँ? अंदर, अंदर, अंदर उत्पन्न होता है, अंदर उत्पन्न होता है जब धन आवेश, जब धन आवेश, आवेश धनात्मक, धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ता है, धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ता है, टर्मिनल, टर्मिनल, टर्मिनल की ओर बढ़ता है तो रास्ते में अन्य धन आवेश आने के कारण, आने के कारण विकर्षण बल लगना शुरू हो जाता है, विकर्षण बल लगना शुरू हो जाता है, जिसे प्रतिरोध, जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसमें बना लो बैटरी, आंतरिक प्रतिरोध का फिगर बना लो, डायग्राम बना लो इसका। लो ये डायग्राम हो गया, इस तरह से लिख लो डायग्राम। डायग्राम यही दोनों की बात तो मैं किया था, अभी टर्मिनल की बात नहीं किया, तो ये दोनों टर्मिनल हो गए मेरे, क्या टर्मिनल हो गए, तो ये टर्मिनल हो गया। अब यहाँ से प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, क्यू क्या है? चार्ज है, क्या चार्ज, इस हिंदी में आवेश बोलते हैं हिंदी में। ये धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा? धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ेगा। तो रास्ते में अन्य धन आवेश मिलने के कारण, क्या अन्य धन आवेश मिलने के कारण दोनों पर रिपल्सन बल लगना शुरू हो गया। क्या हो गया? रिपल्सन बल, ये इधर की ओर बढ़ जाएगा और ये इधर की ओर बढ़ जाएगा। इसी को क्या कहेंगे? रिपल्सन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इसी क्या बोलेंगे? रिपल्सन, रिपल्सन, विकर्षण जिसे कहते हैं हिंदी में, विकर्षण, विकर्षण। इसे फटाफट स्क्रीनशॉट इससे ले लो, इसके बाद आगे वीडियो का डिस्कस करूँगा। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। सो हो गया होगा स्क्रीनशॉट, आप ले लिए होंगे, इसलिए मैं इसे रब करता हूँ, क्या रब करता हूँ। अब क्लास 12 का सबसे वीवीआई जो है चैप्टर्स, सबसे वीवीआई चैप्टर्स हैं, बहुत ही वीवीआई, वो है ओम्स लॉ। ये बोले जाते हैं ओम्स लॉ सिर्फ ओनली फॉर बोले जाते हैं, तो क्लास 10th का हो जाता है कि ओम के नियम को लिखे तो सिर्फ डिफरेंशियल वगैरह देके उसके डायग्राम बना के थोड़ा सा प्रूफ लिख दो कि अचर मान पर होता है तीसरे से। अगर जो मैं इसके मार्क्स 12th लेवल की करता हूँ तो इसे प्रूफ करना होता है तो हमेशा आते हैं 6 मार्क्स में। कितने में? 6 मार्क्स की बात करते हैं इसमें, 6 मार्क्स नहीं तो 5 मार्क्स में आते हैं, जो आज मैं बहुत अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करूँगा। ओम्स लॉ मैं बताना चाहता हूँ कि ओम्स एक साइंटिस्ट थे, क्या साइंटिस्ट। ओम साहब ने बोले कि एक रेजिस्टेंस लो, क्या एक रेजिस्टेंस लो। सो मैं रेजिस्टेंस ले लिया, बोले कि एक रेजिस्टेंस ले लो, एक रेजिस्टेंस लिया, बोले उसे बैटरी से कनेक्ट कर दो, क्या कनेक्ट कर दो? बैटरी से कनेक्ट कर दो। बैटरी से मैंने कनेक्ट भी कर दिया,
बोले उसमें बैटरी लगा दो, बैटरी भी लगा दिए। बोले उसमें आमीटर भी लगा दो, क्या आमीटर लगा दो, यहाँ आमीटर लगा दो, क्या यहाँ आमीटर लगा दो, ये हो गया। यहाँ स्विच वगैरह लगा दो। वो क्या किए, एक रेजिस्टेंस को बैटरी से जोड़ दिए और उन्होंने बोल दिया कि जो इस रेजिस्टेंस का, इस लूप का जो गणितीय वैल्यू हो गए वो V=IR होगा। बोले ये तो कहने की बात नहीं है, होगा तो पर आया कहाँ से। हम आप कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं, ये आया कहाँ से। ओम्स बोले ठीक है मैं इसे प्रूफ कर देता हूँ। ओम्स का कहना है कि किसी चालक पदार्थ को, जब मैं बात करूंगा ये चालक पदार्थ है, जब मैं किसी चालक का बात करूंगा, किसी कंडक्टर की बात मैं करूंगा, तो वहां पर होते हैं कि उन्होंने बोल दिया कि जब मैं एक कंडक्टर लूंगा, क्या कंडक्टर, जब किसी मैं प्रतिरोध रेजिस्टेंस को लेता हूं या कंडक्टर को मैंने लेता हूं तो उसमें विद्युत धारा होती है। क्या होती है, विद्युत। बैटरी से जोड़ दिया उसे, बैटरी से जोड़ दिए। क्या किया, बैटरी से जोड़ दिए। बोले कि किसी विद्युत परिपथ में 3 पैरामीटर होगा। कोई भी विद्युत परिपथ, यानी बड़ी विद्युत परिपथ की मैं बात करूंगा, उसमें 3 पैरामीटर होंगे ही जरूर। क्योंकि 3 पैरामीटर होने के बाद इट इज अ वायर, मान लो कि एक वायर है तो इसमें 3 पैरामीटर पे काम कर रहा। पैरामीटर से होगा एक वोल्टेज, जिसे मैं V से दिखा दिया हूं, एक करंट I, एक रेजिस्टेंस R। इन तीनों को ही जोड़ दिए वो उन्होंने। एक अलग अलग पार्ट में था, इन तीनों इस तरह से था। R ए वायर, I इसमें करंट फ्लो हो रही है, ए मेरी बैटरी है, क्या है, बैटरी है, V। उन्होंने बोला कि ज़्यादा चीज़ नहीं है कुछ लेना, इन तीनों को एक ही साथ जोड़ दो, सीरीज में जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, ओम का नियम हो जाएगा। सही बात है, ओम का यही कहना था और लिए जोड़ दिए। बोले कि इन तीनों को एक साथ जुड़ना ही ओम का नियम कहते हैं। इसका गणितीय मान दिखाई दे रहा ना, V=IR आया किसे, मैं इसे प्रूफ करने जा रहा हूँ। क्योंकि आप जानते होंगे इससे पहले धारा घनत्व ये सब क्या होते हैं, इसी यही सब का यूज कर मैं इसे प्रूफ करने जा रहा हूँ। इसमें ओनली 4 उन्होंने बोले थे कि सिर्फ 5 फार्मूले लो, इसे प्रूफ कर दो। 5 फार्मूले आए कहाँ से, मैं इस बताऊँगा। अगर जो ऐसा नहीं होगा तो अगले वीडियो में भी उसका डिस्कस कर दूंगा ये आया कहाँ से। सबसे पहले इसमें लैंग्वेज लिखना होता है। क्या हेडिंग लगाओ, एग्जाम में VVI आते हैं 5 मार्क्स में। कितने, 5 मार्क्स में आते हैं हमेशा ये क्वेश्चन, 5 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। ओम्स लॉ, क्या ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हिंदी में बोलते हैं ओम का नियम। क्या हिंदी में, ओम का, हिंदी में बोलते हैं ओम का नियम। क्या, ओम का नियम, हिंदी में बोलते हैं ओम का नियम। There are 3 parameters in an electrical circuit। लैंग्वेज लिखना होता है, there are 3 parameters in an electrical circuit। इलेक्ट्रिकल सर्किट, रेजिस्टेंस, जो मैं अभी जस्ट में बोला कि 3 पैरामीटर लो। पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। क्या, एंड करंट I। करंट को किससे लिखते हैं, I से। ओम्स गिव a relation
रिलेशन बिटवीन देज parameters which is called Ohm's law. The mathematical equation of Ohm's law is the mathematical equation of Ohm's law is V इक्वल टू क्या होते हैं हाँ यार, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं कि ओम का गणितीय मान को लिखें। तो इस तरफ से अगर जो क्वेश्चन आते हैं तो लोग क्या करते हैं कि उसे डिजिट में ढूंढना शुरू कर देते हैं, 9.8 9.6 इस तरह से खोजना वो शुरू कर देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, एक गणितीय लॉ उसका होता है। चलो हिंदी में भी इसका लिख देता हूँ, उसके बाद मैं प्रूफ कर दूंगा। किसी विद्युत परिपथ में 3 पैरामीटर पाए जाते हैं। प्रतिरोध R लिखा था वहाँ भी, विभवांतर V और विद्युत धारा I। ओम ने इन तीनों पैरामीटर के बीच एक संबंध स्थापित कर दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम ने इन तीनों पैरामीटर के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसका डायग्राम तो इस तरफ से इतना होगा, फिर यहाँ लिखना ओम परिपथ। क्या लिखना होता भाई दोस्त? ओम परिपथ। क्या? ओम परिपथ। अच्छे नंबर लाने के लिए इस तरह से लिखना पड़ता। फिर यहाँ उस ओम परिपथ के अब डायग्राम बनाना, एक सुंदर सा डायग्राम। मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ जो अच्छे डायग्राम बन भी सकते नहीं भी, लेकिन काम चल जाएगा इतना सा, ऐसे काम चल जाएगा, हम चला देंगे इतना सा। ये मेरा डायग्राम हो गया। ये क्या हो गया? डायग्राम। यहाँ आमीटर लगा दो। एक क्वेश्चन 10th क्लास में हमेशा आते हैं कि जो आमीटर होता है वो प्रतिरोध के किस क्रम में जुड़े हुए रहते हैं। तो आंसर क्या हुआ? सीरीज। क्या? सीरीज माने कि किसमें? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। एक क्वेश्चन हमेशा 10th क्लास में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर दिया हूँ। अब यहाँ लिखना होता है क्या? सत्यापन। क्या? सत्यापन यानी कि प्रूफ। क्या? प्रूफ यहाँ। तो ओनली फॉर बी नो दैट फॉलोइंग इक्वेशन, नीचे के समीकरण से वी नो दैट फ्लोइंग इक्वेशन समीकरण नीचे दे दिया गया है। नीचे के समीकरण से इसे लिखना चाहता हूँ। नीचे समीकरण क्या है इसका? जैसे मैं J
जे इजकल टू आई अपॉन क्या होता, ए होता फार्मूला क्या। अब जे क्या है, विद्युत ये क्या है, धारा घनत्व है। जे क्या है, धारा घनत्व। मैं इधर लिख दूंगा साइड में, यहाँ पर स्पेस नहीं है। जे इजकल टू क्या लिखें, सिग्मा इंटू ई इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद ए से, इससे तो परिचालित है वोल्टेज से, ई इंटू एल ए इक्वेशन थर्ड। उसके बाद आ गया, ये तो कल ही प्रूफ किए हैं, रेजिस्टेंस रो इंटू एल अपॉन ए इक्वेशन कितना 4। एक इक्वेशन जो आ गया ए, तो उस दिन पढ़ा दिया था रजिस्टिविटी, पिछले वीडियो की रिसेप्शन में जाकर देख लो, रिसेप्शन में जाकर देख लिया करो। ए पढ़ा दिया, लिखा दिया हूँ रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। चलो सोन फटाफट करो, इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, इसे स्क्रीनशॉट लो। चलो हो गया, मिटा देता हूँ। ये 5 मार्क्स में आते हैं हमेशा, कितने में 5 नंबर में आ जाते हैं एग्जाम में, 5 नंबर में। क्या था, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। क्या, एक बार और लिख देता हूँ इक्वेशन, जे अपॉन आई अपॉन ए इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है जे इजकल टू सिग्मा इंटू ये इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद वी इजकल टू ई इंटू एल इक्वेशन थर्ड। उसके बाद आर इजकल टू रो इंटू एल अपॉन ए इक्वेशन 4। रो इजकल टू 1 अपॉन सिग्मा इक्वेशन 5। अब लिखो सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ सॉल्व लिख दो। क्या, सॉल्व लिख दो, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण फर्स्ट सेकेंड से। फर्स्ट क्या था, ये तो सेम है, जे सेम है तो इसे रहने देंगे। जे सेम है तो आर एच एस सेम, तो एल एच एस सेम। क्या सेम, तो क्या लिख दूंगा, आई अपॉन ए इजकल टू सिग्मा इंटू ए, ये आ गया। अब लिखेंगे इक्वेशन थर्ड से समीकरण, इक्वेशन थर्ड समीकरण, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड लिखो, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड, समीकरण थर्ड को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर, हल कर दो थर्ड को। क्या थर्ड में है, बी इजकल टू ई इंटू एल, ई के मान, ई इजकल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन एल। ई का मान, पुटिंग ई वैल्यू, पुटिंग ई वैल्यू, इसे इक्वेशन 6 मान लो, इक्वेशन 6, यानी कि समीकरण 6 में ई का मान देने पर, ई बड़े ई, समीकरण 6 में ई के मान देने पर, ई के मान दे दो समीकरण 6 में, सिग्मा इंटू 6 आया होगा तो, ओ सॉरी यहाँ ये है, एकदम क्या आएगा, आई अपॉन ए इजकल टू सिग्मा, ये कितना है, वी अपॉन ए। इसे सोल्व कर दो, तीसरा मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आई इंटू एल, ये आएगा सिग्मा इंटू ए इंटू वी, तो वी इजकल टू क्या आ जाएगा, आई एल अपॉन में सिग्मा इंटू ए। अब इसे देखो इस तरह से लिख सकते ना, अलग अलग सबको लिख दो, अलग अलग लिख दो सबको, 1 अपॉन सिग्मा इंटू क्या लिख देंगे, एल आई एल अपॉन ए, इस तरह से भी लिख सकता हूँ बस कुछ। तो 1 अपॉन सिग्मा को क्या लिख, 1 अपॉन सिग्मा देख लो इस तरह से, 1 अपॉन सिग्मा क्या है, रो, समीकरण 5 से, इक्वेशन 5 से रो है ना, रो देख लो या रो है इतना, 1 अपॉन सिग्मा इजकल टू रो है, तो रो लिख दो। क्या, रो इजकल टू क्या हो जाएगा, आई एल अपॉन ए, इतना आ गया, इतना
आ गया रो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, v इजिकल टू देख लो इस तरह से मैं लिख दिया। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, तो आई को बाहर कर दो, इसको रो इंटू एल अपॉन ए, सब तो सेम है। तो कल मैं पढ़ा चुका हूँ आर इजकल टू रो इंटू एल अपॉन ए, समीकरण कितना से, समीकरण 4 से, इक्वेशन 4 से। तो क्या हो गया, v इजकल टू आई, इतना की जगह पर क्या लिख दूँ, आर, कितना, आर, v इजकल टू आई आर, क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ डेट। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इसके बाद मैं आगे आता हूँ जल्दी, किरचॉफ्स लॉ पर आता हूँ। किस पे, किरचॉफ्स के नियम को लिखें, किरचॉफ्स लॉ, किस पे, किरचॉफ का नियम, ये हमेशा 2 नंबर में आता है, किरचॉफ्स के नियम को लिखें। चलो हो गया होगा, मिटा देता हूँ इसे। आगे है किरचॉफ का नियम, लॉ ऑफ किरचॉफ्स। हमेशा ये क्वेश्चंस आते रहते हैं 2 नंबर में। किरचॉफ के नियम को लिखें, किसके नियम को लिखें, किरचॉफ के नियम को लिखें। किरचॉफ्स लॉ, हिंदी भी इसका वही होता है, किरचॉफ के नियम। क्या होता है किरचॉफ के नियम, देखो क्या होता है, बड़े परिपथ का छोटे परिपथ में बदलने के लिए किरचॉफ्स ने एक नियम दिए थे, जिसे क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स का लॉ। ये इतना ही लिखना होता है सिर्फ, किरचॉफ्स के नियम कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, किरचॉफ्स का नियम। किरचॉफ्स का नियम क्या, लूप नियम और नोड नियम, इसे वही लिखा जाता है। टू सोल्व द बिग इलेक्ट्रिकल सर्किट इनटू अ स्मॉल इलेक्ट्रिकल सर्किट, किरचॉफ्स गिव टू लॉ दिज लॉ कलेक्टिविटी इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। जैसे मैं इंग्लिश में पहले लिख देता हूँ, टू सोल्व द बिग इलेक्ट्रिकल सर्किट into a small electrical circuit, a small electrical circuit, a small electrical circuit, Kirchhoffs give two law, Kirchhoffs give two law, these law quietly called Kirchhoffs law. Kirchhoffs law हिंदी में लिखना चाहता हूँ इससे, क्या, पहला नोडला, दूसरा लूपला। हिंदी में बड़े परिपथ को छोटे परिपथ में बदलने के लिए, छोटे परिपथ में बदलने के लिए
किरचॉफ ने दो नियम दिया, क्या किरचॉफ ने दो नियम दिया। इन दोनों नियमों को एक साथ दो नियमों के एक साथ किरचॉफ का नियम कहते हैं। हिंदी भी वही होता है, किरचॉफ का नोड ला, किरचॉफ का लूप ला। किरचॉफ का नोड नियम, दूसरा किरचॉफ का लूप नियम। इस तरह से आते क्वेश्चन में। अब एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जो आते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं कि किरचॉफ के नोड नियम को लिखें। क्या होता है किरचॉफ के नोड नियम में, ये हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसलिए मैं इसका एक डायग्राम दूंगा, इसी पर किरचॉफ का नोड नियम खत्म हो जाएगा। जिस तरह से मैं बात करूंगा किरचॉफ के नोड नियम को लिखे, 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ से पूछे ही जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किरचॉफ का नोड नियम से क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा हूँ कि वो क्या होते हैं। क्वेश्चन देखो यही पूछा जाता है, किरचॉफ के नोड नियम में सभी धाराओं का मान, सभी बीजीय गणितीय का मान क्या होते हैं। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, यही पूछे जाते हैं। क्या यही पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चंस आते रहते बराबर कि सभी धाराओं का मान क्या होगा। किरचॉफ के नोड नियम में सभी बीजीय धाराओं का मान क्या होगा, अलजेब्रिक वैल्यू क्या होंगे, यही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। द सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट टुवर्ड द नोड इन ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट फ्रॉम द नोड। देखो पहला क्या होता है, किरचॉफ का लूप नियम को लिखे, नोड नियम को लिखे आता है एग्जाम में, किरचॉफ का नोड नियम। इसके लिए मैं एक डायग्राम दूंगा, सिर्फ उसी पर सोल्व हो जाएंगे। किरचॉफ का नोड नियम को देख लो क्या होता है, ये रहा डायग्राम मेरा। यहाँ एक और रेजिस्टेंस नीचे जोड़ दो, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, चलो यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस तरह जोड़ दो, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, बस। यहाँ से करंट नीचे की ओर आ रही है, यहाँ से करंट इधर की ओर जा रही है, यहाँ से करंट इधर की ओर, यहाँ से करंट नीचे की ओर। सो इतना हो गया होगा, ऊपर वाले लिखा गए होंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसे मिटा देता हूँ। चलो किरचॉफ का लूप नियम क्या है। तो सबसे पहले किरचॉफ के लूप नियम की मैं बात करता हूँ, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, किसी विद्युत परिपथ के किसी नोड पर सभी धाराओं का बीजीय योग हमेशा शून्य होता है। सभी धारा का योग हमें शून्य आ रहा, बीच में सब धारा आकर मिल रहा है ना, तो यहाँ शून्य हो गया। क्या यही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ नोड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। देख लो, यहाँ से आएगा जीरो, यहाँ से आएगा जीरो, यहाँ से आएगा जीरो, यहाँ से जाएगा जीरो, सबका तो जीरो यहाँ से दिखाई दे रहा। तो पहले क्या लिख दूं, इसी को डायग्राम को देखकर लिखना होता है इसका नियम। पहला नियम इसका क्या हो जाएगा, पहला नियम इसका हो जाएगा द अलजेब्रिक नोड ला, पहला नियम हो जाएगा द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल, द अलजेब्रिक sum of all circuit at a node, all circuit at a node
इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल ध्यान नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, जीरो। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी नोड पर सभी धाराओं का बीजीय योग हमेशा शून्य होता है। यही क्वेश्चन आते हैं हमेशा। किसी विद्युत परिपथ में किसी नोड पर सभी धाराओं का बीजीय योग हमेशा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ये देख लो, शून्य इसका भी आएगा यहाँ, शून्य इसका भी शून्य, इसका भी शून्य, सब टोटल का तो शून्य दिखाई दे रहा है ना। यहाँ से अगला होता है या इसी को भी बोल सकते हैं, किसी नोड पर आने वाला धारा तथा जाने वाला धारा का बीजीय योग हमेशा शून्य होता है। या आने वाला धारा या जाने वाली धारा का हम योग क्या शून्य होगा। दूसरा इसका नियम क्या है? किसी नोड की ओर आने वाला सभी धाराओं का योग उस नोड से जाने वाला सभी धाराओं का योग हमेशा शून्य होता है। इसका दोनों आने वाला ये दोनों हो जाएगा, दोनों जाने वाला, इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो उसका योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। दूसरा, द सम ऑफ इनकमिंग करंट टुवर्ड इन नोड इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑफ इनकमिंग current toward the node is always equal to sum of all outgoing current from the node। जिस ये देख लो, आने वाला धारा, ये आने वाली धारा, ये भी आने वाली धारा, और ये जाने वाली धारा, ये जाने वाली धारा, ये दोनों का योग क्या हो जाएगा? हमेशा शून्य हो जाएगा। क्या? शून्य हो जाएगा। हिंदी में लिख देता हूँ। हिंदी में, किसी नोड की ओर आने वाला धारा का योग और जाने वाला धारा का योग हमेशा शून्य होता है। इसे जल्दी से इसे लिख, एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, आने वाला धारा प्लस जाने वाला, इनकमिंग करंट प्लस आउट गोइंग करंट इक्वल टू जीरो। ये क्या है? इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट इक्वल टू क्या? जीरो। हिंदी में लिख सकता हूँ, आने वाला धारा प्लस जाने वाला धारा इक्वल टू क्या? जीरो।
जल्दी फट तेजी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम जा रहा हूँ। लूप पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लूप मैं बता देता हूँ। लूप वैसे आकृति को कहते हैं जो बंद आकृति को ही लूप कहते हैं। जैसे मैं ट्रायंगल वगैरह ये सब इस तरह से बना दूंगा तो ये लूप हो जाएगा। एक लूप नहीं है, लूप इस तरह से हो जाएंगे। बंद आकृति को हमेशा लूप कहते हैं, क्योंकि लूप पर एक क्वेश्चन आता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ। लूप पर एक ओनली फॉर एक क्वेश्चन आते हैं जो मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। लूप पर ओनली फॉर एक क्वेश्चन आते हैं जो किरचॉफ का लूप नियम होता है जो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे? ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका लूप नियम होता है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ के लूप नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो कल मैं इसका डिस्कस कल करूँगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन पूरा अच्छी तरीके से, इसके बाद करूँगा बाइट्स आउट का नियम, ये सब वगैरह कल करूँगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा।